पाकिस्तान में बहुत सारी डिग्रीज़ अपनी वक़्त खो चुकी हैं, जिनमें से सबसे बड़ी मिसाल जो मैं देता हूँ वो हार्ड साइंसेस की डिग्रियाँ हैं, जिसमें फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। ये वो डिग्रियाँ हैं जो कि अगर आप अब्रॉड में जाएँ तो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोग साइंटिस्ट बनते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ की वजह से या बाकी पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस की वजह से ये वो डिग्रियाँ हैं जो पाकिस्तान में अपनी वक़्त खो चुकी हैं। इनके साथ बहुत सारी और भी ऐसी डिग्रियाँ हैं जिनको करने के बाद पाकिस्तान में आपको पैसा कमाने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देखने को नहीं मिलती। अब इसमें एक और भी बड़ी रीज़न शामिल है, वो है यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन। अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ की वो रंगीनियाँ जो हैं वो ज़्यादा हैं और उनमें जो एजुकेशन है वो बहुत कम है। और बिलखसूस अगर हम बात करें स्किल्स की तो वो ना होने के बराबर है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में। इसी वजह से कंप्यूटर साइंस में लोगों के जो रुझान है, टेंडेंसी है, वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर गई है। इस दफ़ा 2024 में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस की तरफ अपना रुझान किया। इवन दो प्री मेडिकल के बैकग्राउंड की एक बहुत बड़ी तादाद कंप्यूटर साइंस में आ चुकी है। और आज की इस वीडियो में हम 2025 में कंप्यूटर साइंस के उन कैरियर्स की बात करेंगे जिनकी डिमांड तेज़ी से बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी, या वो कैरियर्स जो 2025 में आप चूज़ कर सकते हैं। अब ये उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए बात है जो कोर्सेज करना चाहते हैं शॉर्ट, या यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं, जो डिग्रियां कंप्लीट कर चुके हैं। तो इनमें से किसी एक कैरियर को वो चूज़ कर सकते हैं 2025 में, और उनको इनमें फ्रूटफुल नताइज देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ फर्स्ट कैरियर की, वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बिलखसूस मैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ जो बिज़नेसमैन बनना चाह रहे हैं, जिनके माइंड में ये बात होती है कि हम कोई ऐसी डिग्री करें और हम बिज़नेसमैन बाद में बन जाएँ। तो डिग्री से बिज़नेसमैन नहीं बना जाता, बिज़नेस करने से बिज़नेस आता है। तो आजकल सबसे जो अच्छा तरीका है बिज़नेस करने का वो है ऑनलाइन मार्केटिंग। जितनी भी आप देख रहे हैं आजकल, उसी की वजह से बहुत सारे और जो इसके छोटे छोटे फील्ड हैं वो भी बड़े बूम कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो कि आपको 2025 में भी बूम करते हुए नज़र आएंगे। जिसमें बिलखसूस डिजिटल मार्केटिंग है। इवन दो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी ई कॉमर्स की वजह से आजकल बूम कर रही है। अगेन उसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ चुकी है और फ्यूचर में उम्मीद है कि इसमें और भी चीज़ें बेहतर होंगी। तो ई कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है जो मैं आपको आज रिकमेंड करता हूँ, और 2025 के लिए ये मोस्ट ट्रेंडिंग फील्ड में से एक फील्ड है। आपको इसकी तरफ जाना चाहिए। और बिलखसूस अगर आप कंप्यूटर साइंस की उन टेक्निकल फील्ड में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे कि आपको डेवलपमेंट का कोई शौक़ नहीं है, आप लोगों को कोडिंग करना पसंद नहीं है या आपको आती नहीं है, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि ये आप इस तरफ आएँ। ई कॉमर्स में अगर आप इन टर्म ऑफ मनी की बात करेंगे तो ये कंप्यूटर साइंस के आप कह लें कि सबसे बेहतर फील्ड में से एक फील्ड है इन टर्म ऑफ मनी। लेकिन इस फील्ड में उतनी ही ज़्यादा मेहनत भी दरकार है और उतना ज़्यादा टाइम भी मांगता है। यानी ये नहीं है कि इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं है। बाकी इसके बाद हम दूसरे फील्ड की बात करते हैं, दूसरे कैरियर की बात करते हैं जिसकी तरफ आप जा सकते हैं 2025 में, वो है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी की तरफ भी आप जा सकते हैं और साइबर सिक्योरिटी में भी पाकिस्तान में डिमांड बढ़ रही है अब। यानी प्रीवियस ईयर से ये मैं आपको बात कह सकता हूँ कि 2025 में साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स में इजाफा ज़रूर होगा। तो आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ जा सकते हैं, और ये बिलखसूस उन लोगों के लिए तो बड़ी चीज़ बेहतर है जो BS साइबर सिक्योरिटी कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में ही डिग्री कर रहे हैं। उनके लिए ज़्यादा आसान है कि वो साइबर सिक्योरिटी को एज अ स्किल आगे साथ लेके चलें और इसी को एज अ कैरियर इस्तेमाल करें। बाकी वो स्टूडेंट जो साइबर सिक्योरिटी की डिग्री नहीं कर रहे, वो भी इस फील्ड की तरफ आ जाते हैं अगर उनके पास बेसिक मालूमात हैं कंप्यूटर साइंस की, यानी कि उनके पास बेसिक डिग्री है कंप्यूटर साइंस की, तो वो भी साइबर सिक्योरिटी में आके कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन उनको साथ में फिर शॉर्ट कोर्सेज वगैरह ऐड करने पड़ेंगे और फिर साथ में मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। बाकी तीसरा मैं बात करना चाहता हूँ डेवलपमेंट का फील्ड। कंप्यूटर साइंस में डेवलपमेंट 2024 में काफ़ी पीक पे रही है, यानी बूम पे रही है पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी। यानी इसमें ऐप डेवलपमेंट भी आ जाती है, वेब डेवलपमेंट भी आ जाती है, जितना भी डेवलपमेंट की फील्ड है वो तमाम की तमाम में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई हैं 2024 में, और लोगों ने अच्छा खासा इससे रेवेन्यू जनरेट किया है। तो 2025 में भी ये जो फील्ड है वो डिमांड में ही रहने वाला है। तो 2025 में भी आप इस फील्ड की तरफ आ सकते हैं और ये 2025 में भी इसी तरीके से बूम में ही रहेगा। इसकी डिमांड ख़त्म नहीं होने वाली। तो लिहाजा विदाउट एनी हेजिटेशन आप इस फील्ड की तरफ भी आ सकते हैं। ये भी मेरी तरफ से एक रिकमेंडेड फील्ड है आपके लिए। अब बिलखसूस इसमें तो जो ऐप डेवलपमेंट है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा आपको और भी ज़्यादा बूम नज़र आने वाला है। उसके बाद हम चलते हैं अगली फील्ड की तरफ, और वो है क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे IT इंडस्ट्री जितनी भी मौजूद है, उसमें अगर आप देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग की ठीक ठाक जॉब्स आपको नज़र आती हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी आप 2025 में इसकी तरफ जा सकते हैं, और ये आपको मेरी तरफ से एक रिकमेंडेड फील्ड है। बाकी इसके बाद आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी आ सकते हैं। AI की भी ठीक ठाक जॉब्स में इजाफा हो रहा है पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो डिग्रियाँ करवाई जा रही हैं पाकिस्तान में, वो मेरी तरफ से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में रिकमेंडेड नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो मार्केट के ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर डिग्रियाँ शुरू करवा लेती हैं अनफॉर्चुनेटली। तो उनके पास वैसी फैसिलिटी भी नहीं होती, ना लैब्स होती हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिग्री तो करवा रही हैं, लेकिन उनके पास पूरी फैकल्टी में हार्डली एक आधा बंदा होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होता है। बाकी वही कंप्यूटर साइंस के बंदे उठा के वो दूसरी साइड पे लगा देते हैं और वो उनको एक थ्योरेटिकल किस्म की एजुकेशन दे रहे होते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को उस तरीके से फ्रूटफुल नताइज देखने को नहीं मिलते हैं। यानी कि इन सिंपल बोलूँ का फ़ायदा नहीं होता। ये वही बात होती है कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। वो हाल होता है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टूडेंट्स के साथ पाकिस्तान की बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की तरफ, इवन दो कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी हैं जो ये काम कर रही हैं। यानी उनके पास एक इंटरमीडिएट लेवल की लैब नहीं है और डिग्रियाँ वो एमफिल तक करवाई जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा की। वहाँ पर जाके आप कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट चेक कर लें और उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स देख लें और वहाँ की लैब क्वालिटीज़ देख लें और फैकल्टी की क्वालिटीज़ भी इवन तो आप वहाँ पर जाके देख लें और उनके बाद उनकी डिग्रियाँ देख लें। वो PhD तक करवा रहे हैं और स्टूडेंट्स की क्वालिटी भी आपको नज़र आ जाएगी। तो अनफॉर्चुनेटली इस तरीके से अब डिग्रियाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, एमफिल की, BS की, तो बाद में फिर यही बच्चे जब इनको जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि इनके पास किसी किस्म की स्किल नहीं होगी और वो सो कॉल्ड किस्म की डिग्री के ऊपर तो मार्केट में जॉब नहीं ना मिलती, इस वजह से फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी भी देखने को मिलेगी कंप्यूटर साइंस में, और आज भी है और उसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारी बात कर चुका हूँ। कंप्यूटर साइंस के मुख्तलिफ फील्ड्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डिग्रियाँ तो मौजूद हैं लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है और किस तरीके से वो 20-25 हज़ार की जॉब के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो जाके आप देख सकते हैं। बाकी इन शॉर्ट मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप कंप्यूटर साइंस के अगर आप इनमें से किसी एक कैरियर की तरफ आते हैं तो पहले अपने शौक़ को देखिएगा, आप अपनी लगन के साथ आइएगा। अगर आप दिल से करना चाहते हो तो ही करिएगा, अदरवाइज़ कंप्यूटर साइंस में जितनी आवाम आ चुकी है, जितने लोग आ चुके हैं, उनमें स्टैंड आउट बंदा वही करेगा जो शौक़ से करेगा, मेहनत से करेगा और उसमें कुछ स्किल हासिल करेगा। एंड आफ्टर डैट अगर आप देखेंगे जस्ट डिग्री आपको कुछ दे देगी तो डिग्री इन टर्म ऑफ वो कागज़ का जो टुकड़ा है, और बिलखसूस अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं जिनकी मैं अभी जैसे आपको मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला क्रिएट कर देगी। जिनको हम पाकिस्तान की बेहतर यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं, जैसे फास्ट है, लम्स है, नस्ट है, इस तरीके की जो जितने भी बेहतर इंस्टीट्यूट्स हैं वो बेहतर इसी वजह से हैं। सबसे पहले तो उनको जो स्टूडेंट का क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट्स ने लेना किस तरह का है, उसमें वो ठीक ठाक आप लोगों को फ़िल्टर लगा के देते हैं। वो स्टूडेंट ही वो लेते हैं जो वाकई तौर पर स्किल लेने के लिए अपने आप को रेडी करके आए हैं। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के जो सर्कमस्टांसेस हैं, यूनिवर्सिटी का जो माहौल है, वो स्टूडेंट्स को इस बात के ऊपर वो मोटिवेट करता है और स्टूडेंट को वो इस तरीके से ऑटोमेटिकली वो काम करता है कि स्टूडेंट उसमें से मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो स्किल हासिल कर जाते हैं। वो फिर आपको मार्केट में अच्छा करते हुए भी मिलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बिज़नेस ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिर्फ पैसा कमाने के ऊपर उनका फोकस है, लेकिन स्टूडेंट्स को जिस मकसद के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी बुलाया वो उनका कंप्लीट नहीं होता। अलबत्ता यूनिवर्सिटी की वो जो रंगीनी है उसमें बच्चा जाके 4 साल अच्छे से एंजॉय ज़रूर कर आता है यूनिवर्सिटीज़ में। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, किसी मामले के ऊपर कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर आके अपनी कॉल बुक करवा सकते हैं।